ओम नमः शक्ति शिवाय। जय माँ काली। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपने हिस्से का जो इनर वर्क है वो भी सही तरीके से अभी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं जो बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, मतलब ये जो नॉर्मल सोलमेट की हो, कार्मिक की हो, या फिर हम जैसे ट्विन फ्लेम में है वहाँ पे हो, कोई भी रिश्ता हो सकता है। मतलब भाई बहन का हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है, बाप बेटी, माँ बेटी, हस्बैंड वाइफ, मतलब कोई भी रिश्ता हो सकता है, या हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी रिश्ता ले लीजिए। अगर कोई भी रिश्ते में इमोशनल जो बॉन्डिंग होती है उसका अगर इक्वली जो क्या होता है ना, बॉन्डिंग जैसे एफर्ट जैसे इक्वली नहीं हो पाता है ना, तो ये रिश्ता ये कैरी नहीं हो सकता ना ज़्यादा दिन तक। एक अकेला इंसान कितने देर तक इसे बैलेंस करके रख सकता है। रिश्ता हमेशा चलाने के लिए दोनों तरफ से इक्वली गिव एंड टेक होना ज़रूरी होता है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी ही होता है ना, वो उसमें क्या होता है कि यही पॉइंट पे हमेशा प्रॉब्लम लगी रहती है। मतलब जो डीएम मतलब जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, डिवाइन बनने से पहले तो वो सिर्फ मस्कुलाइन ही बोलना उन्हें ठीक ही होगा, क्योंकि जब तक वो अपने सिवा वाली एनर्जी में नहीं आ जाते, वो अपने शक्ति को अपने लाइफ में उसका जो पोजीशन है वो नहीं दे देते, तब तक उन्हें मस्कुलाइन ही कहना ठीक ही रहेगा मेरे हिसाब से। वो सिवा बनने के लिए अभी बहुत दूर तक जाना होगा। तो डीएम हमेशा ओवर डिटैचमेंट में रहते हैं अपने डीएफ से, मतलब अपने फेमिनाइन वाली एनर्जी से। यही मैं भी कहना चाहूँगी, जब तक फेमिनाइन भी अपने डिविनिटी में मतलब अपनी शक्ति वाली एनर्जी में नहीं आ जाती, शक्ति में तो आ जाती है लेकिन कभी कभी होता है ना कि शक्ति में आने के बाद वो ईगो में भी ऑपरेट करने लगती है। लेकिन ये भी एक शैडो होता है फेमिनाइन का। तो इस तरह की एनर्जी जब कैरी करके चल रही होती है फेमिनाइन्स, तो हम फेमिनाइन को डिवाइन फेमिनाइन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अब भी फेमिनाइन में तामसिक गुण भरे हुए हैं। चाहे वो ग्रो कर रही है लेकिन वो सात्विकता में नहीं आ पाई है पूरी तरह। डिविनिटी में पूरी तरह से तब आती हैं जब वो पूरी तरह से अपने आचार व्यवहार से सात्विक बन जाती है। सिर्फ सात्विक आहार लेने से कुछ नहीं होता। अपने मानसिक स्तर पे और अपनी बिहेवियर से सात्विकता रहना बहुत ज़रूरी होता है।
अपने हार्ट चक्र में दया, करुणा, प्यार, ये सब रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है ना कि वो कभी कभी उग्र रूप से ऑपरेट करने लगती है, क्योंकि वो अपने डीएम को जब हमेशा उनकी एनर्जी मतलब डीएम जब ओवर डिटैचमेंट में रहते हैं अपने डीएफ से, डीएम हमेशा दूसरों के साथ बहुत अच्छे से ऑपरेट करते हैं, लेकिन अपने शक्ति से, अपने डीएफ से, अपने फेमिनाइन से वो हमेशा दूरियां मेंटेन करके रखते हैं। तो इसी एनर्जी को वो सहते सहते वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, रूढ़ हो जाती है। कहीं ना कहीं वो ये सब झेलते झेलते मतलब एक निराशा में भी कभी कभी आ जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर वो क्या होता है ना कि जैसे अपने आप में सच्चाई को मान लेती है कि अभी ये भौतिक जगत में कुछ नहीं हो सकता, तो वो अपने आप में खुद को समेटने लगती है, सब कुछ डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके खुद को आगे बढ़ाने लगती है। और अपने चारों ओर एक जो क्या कहूँ, मतलब समाज से खुद को बचाने के लिए जैसे एक रूट सी हो जाती है, अपने एक बाहर एक आवरण सी बना लेती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन उसी का प्रभाव भी अपने अंतरात्मा पे भी फेमिनाइन के ऊपर पड़ती है। लेकिन फेमिनाइन्स ऐसा नहीं करना है। कभी शांत में अकेले में बैठ के सोचिएगा, बिना प्रेम के ये संसार में आप लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। हमेशा आप डीएम की ओर फोकस करते रहेंगे ना, तो बस उसी को ही देख के आप हमेशा इम्बैलेंस ही होते रहेंगे। ऐसा नहीं करना है। हमेशा खुद को प्रेम की एनर्जी में वाइब्रेट कीजिए। और ये प्रेम सिर्फ आपके डीएम के लिए नहीं, संसार में जो भी आपके पास आ रहा है ना, सब में प्रेम देखिए। सब में, पेड़ पौधे, जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, बच्चे, हर किसी में प्रेम ढूंढिए। सिर्फ एक व्यक्ति में प्रेम ढूंढोगे ना, तो आप पीछे रह जाओगे और लाइफ में स्टक होके रह जाओगे। आप एक नदी हो, जैसे नदी बहती जाती है, साथ में जैसे नदी आगे आगे बढ़ती जाती है ना, तो उसके आसपास भी कभी कभी बड़े बड़े पत्थर भी रास्ते में आ जाते हैं। लेकिन नदी वहीं रुक नहीं जाती, वो उस पत्थर को भी भेद के आगे समंदर की ओर बढ़ने लगती है, क्योंकि नदी जानती है उसकी डेस्टिनी समंदर तक पहुंचना है। आपकी भी ऐसे ही विजडम होनी चाहिए कि हमारी आखिरी जो डेस्टिनी है वो डिवाइन है। अगर हम हमारे पाथ को क्लियर करते करते डिवाइन तक पहुंच जाते हैं, तो फिर डीएम भी पीछे पीछे ही आते हैं। इसलिए डीएम को बस वेट करके या फिर उनकी तरफ पीछे वो क्या कर रहे हैं अगर देखते रहेंगे ना, तो हम भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमारी लाइफ भी एक नदी जैसी है।
हमें ये समय के स्रोत के हिसाब से आगे बढ़ना है और खुद के अंदर जो प्रेम की जो स्रोत है, जो धारा है, उसे भी बहाना है। क्योंकि हमारे अंदर जो भावना में हम ऑपरेट करेंगे ना, वही इस 3D में दिखने लगेगा। जैसे हमारे मन में घृणा आ जाती है या फिर निराशा सी होती है, तो बाहर भी हमारे हर काम में वही रिफ्लेक्ट करने लगता है। सबसे ज़रूरी है कि अगर हमें प्रेम में आना है ना, तो हर वो सोल से माफ़ी मांग लीजिए खुद के लिए, या फिर उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। फॉरगिवनेस ही आपको शांति में ला सकता है। वो एंगर इशू ये भी हील हो जाता है माफ़ कर देने से। डीएम अपने जो चाहे सिचुएशन हो या फिर थर्ड पार्टी कोई इशू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में फैमिली इशू हो सकता है, कुछ भी इशू हो सकता है, जिसके कारण डीएम हमेशा अपनी फेमिनाइन को दूर ही रखते हैं, क्योंकि उनमें वो फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस है। वो इसलिए तो समझ नहीं पाते ना कि मेरे लिए मेरी शक्ति जो मुझे बिना किसी शर्त के मुझे इतना प्रेम करती है, अगर वो चली गई मेरी लाइफ से तो मेरी लाइफ क्या है, ये नहीं वो समझ पाते हैं। इसीलिए तो वो दूर रखते हैं, और तब तक दूर रखते हैं जब तक आप अपनी शक्ति में नहीं आ जाते हो, आप खुद को प्यार नहीं करना सीख जाते हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है फेमिनाइन्स, आपको खुद से ही प्यार करना है। आपके अंदर ही आपका डीएम वाली एनर्जी है, और अपने जो डीएम की तरफ से आप जैसे आपके जो दिमाग में है ना, मेरे डीएम शायद मेरे साथ होते तो मुझसे ऐसे ही बात करते, ऐसे ही प्यार करते, मुझे ऐसे ही गिफ्ट्स देते। आप बस आपकी जो डीएम वाली एनर्जी है ना, उसी को यूज़ करके आपसे खुद से प्यार कीजिए। अगर गिफ्ट देना है ना, तो खुद से भी गिफ्ट दीजिए, खुद को ही गिफ्ट दीजिए, खुद को ही प्यार कीजिए आपकी डीएम वाली एनर्जी की तरफ से। इस तरह से दोनों एनर्जी बैलेंस होती है और हील भी हो जाती है। जो भी वुंड्स आपके अंदर होती है ना, वो सारा हील हो जाता है। जब तक आप अपनी हायर सेल्फ की जो अवेकनिंग प्रोसेस होती है ना, उस तक नहीं पहुंचोगे तो डीएम भी अवेकन नहीं हो सकते। इसके लिए ज़रूरी है थोड़ा सा डिटैचमेंट। आप भी सबसे, सिर्फ डीएम से नहीं, हर किसी से डिटैचमेंट में खुद को रखिए, क्योंकि ओवर गिविंग किसी भी चीज़ में सही नहीं होती। जहाँ जितना ज़रूरी होता है वहाँ पे उतनी ही एनर्जी दीजिए आप। और चाहे वो बात करके हो, पैसों से हो, प्यार से हो, खाना देने से हो, कुछ भी, जो भी एनर्जी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, वो एनर्जी हर किसी को बैलेंसिंग में दीजिए। जहाँ जितनी ज़रूरी है उतना ही दीजिए।